डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे भरतपुर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। प्रतापगढ़ में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान, 1,40,063 बच्चों को पिलाने का लक्ष्य। पहले दिन 1172 बूथों पर खुराक दी जाएगी। झालावाड़ में धरोहर संरक्षण का ऐतिहासिक कदम, 9 प्राचीन स्मारकों को मिला निःशुल्क पट्टा। विरासत संरक्षण में प्रशासन की बड़ी पहल। राजस्थान में सील बिल्डिंग अब 3 दिन में होंगी डीसील। फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर 50,000 देना होगा जुर्माना। डीएलबी ने जारी किया आदेश। राजस्थान के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम में बदलाव से अलर्ट मोड में प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के हालात चिंताजनक हैं और भाजपा विपक्ष को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकारें बनाई जा रही हैं, जिससे भारत में रूस और चीन जैसे हालात बन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। रास्ते भर में देखा, ज्यादा मैं रुका हूँ, वही आपका प्यार, वही मोहब्बत, वही विश्वास, वो आपका बना हुआ अभी भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पाली की, मैंने एक बार कहा था, पंचायत ही बड़ी मुश्किल होती है। पाली के लोग सहृदय भी है, व्यवहार कुशल भी है। पाली तो पाली है। पहले भी कई बार कहा आपको, और मैंने पूरा ध्यान रखा, जब मेरी कलम चली तो दिल्ली बम्बई जो कॉरिडोर बना, फ्रेट कॉरिडोर, तो महावर जंक्शन होकर जा रहा था, पर इसका नाम नहीं था। आगे पलवल और जयपुर और अजमेर के नाम थे। मैंने जोड़ा महावर जंक्शन, और उसको मैंने जोधपुर नहीं ले गया, मैं रोहट के अंदर रखा। मैंने उसका मुकाम कि इंडस्ट्री एरिया जो है वो डेवलप होगा, तो केवल बुनियादी शहरी इंडस्ट्री से जानते हैं क्या महत्व है इसका। तो मैंने वहाँ बनवाया, अब जाके भारत सरकार ने उसको मंजूर किया। तो बहुत बड़ा काम आने वाले वक्त होगा, इसका लाभ पूरे पाली जिले को मिलेगा। बाकी ये मैं यही कह सकता हूँ कि क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मीटिंग भी है, तो आप इतनी बड़ी तादाद में आ गए, 2 शब्द कहने पड़ेंगे। 3 बार आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री बना हूँ। लगी जाती है, आती है, जंगली बैठ के बातचीत होती है, तो वो समाधान होता है। यहाँ की चौपाल होती है, चौपाल में सजेंगे लोग बुलाते हैं, पूरा गांव आके बैठा काम पूरे उनको अच्छा लगेगा। और बीज घोटाले को लेकर आपके कटाक्ष किया है मंत्री कोड़े में मिला ना कि मैं अगर दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ ऐसी भी कार्रवाई करें। अरे भूषण काम तो सीएम साहब करेंगे, आरोप सीएम साहब पे लगाए। ऐसी दवा में काम कर रही है, और मंत्री कौन है उसके, इसी भी मुख्यमंत्री जी है, वो कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से बगैर चुनाव के एनडीए के विधायक और सांसदों की संख्या बढ़ रही है, आप क्या मानते हैं सर? देखिए, तो तोड़फोड़ जो हो रही है देश के अंदर, इसीलिए हो रही है जिससे कि इनका बहुमत 3/4 हो रहा है। और जो पहले बिल पास नहीं हो पाया था,
उसको बिल पास कैसे करवा दें, जैसे परिश्रम में कर ले, मर्जी से जो कुछ चाहे मर्जी से कुछ कर सकते हैं। रास्ते में पाली जिला मुख्यालय पर आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। अंबेडकर नगर इलाके में इन आवारा कुत्तों ने एक मासूम सहित 6 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों को बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आवारा कुत्तों के इन हमलों से अंबेडकर नगर में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से शिकायत करने के बावजूद इन आवारा कुत्तों को नहीं पकड़े जाने की बात कही है। यह घटना आवारा पशुओं के प्रबंधन में लापरवाही को उजागर करती है। और एक आवारा कुत्ता है वो अम्बेडकर नगर में पता नहीं 10-15 दिन काट दिया है। अभी भी मतलब पेशेंट कुछ सारे बैठे हैं, उसको हमारा कहने का मतलब उसको अगर पकड़ के कहीं पकड़ा हुआ नहीं चाहिए। क्या नाम आपका? मारना बुंदाराम से। और एक आवारा राजस्थान के पाली जिले के रानी कस्बे में नशेड़ी युवकों ने एक चाय विक्रेता पर जानलेवा हमला कर दिया। चुंगी नाका क्षेत्र में सुबह करीब 7:30 बजे दुकान संचालक चंद्रपाल और जयपाल देवासी से अज्ञात व्यक्तियों ने अचानक विवाद के बाद मारपीट की। इस हिंसक घटना में दोनों चाय विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाया गया। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापार मंडल ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। काठियावाड़ी चाय सुलटाकामध्ये चाय बनातो तो संजू, तो 3 नशेड़ी आया और वरना दुकान में तोड़फोड़ की थी और वरना हाथ भी घनी मारपीट की थी और वरने एडमिट है हॉस्पिटल में, वरने लागी भी खूब है और बाद में फाचा आया दुकान में और बड़े तोड़फोड़ की थी ना भी डंडो लेने बाजार में फरे रहा। ये जो सुनने में आया है उस हिसाब से जैसे वो एक चाय की दुकान चला रहा है, वो आते हैं कहते हैं भाई पहले से आते ही उन्होंने गाली गलौज से शुरू किया और बोले चाय दो तो उनको चाय दी, फिर सिगरेट मांगी सिगरेट दी। उसके बाद जब उस लड़के ने पैसे मांगे तो उनका कहना था कि भाई हमें जानते हैं और तो हमसे पैसे कैसे मांग रहा है, तो उसको कॉलर पकड़ कर उसकी चाय की दुकान से बाहर लाया और उसके साथ मारपीट की। तो आसपास के लोग आए, बीच बचाव किया, फिर भी उसको बहुत छोटे आई है, लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट हुई है। उसके बाद सीधा जब यहाँ थाने में लेके आए हैं, बड़े बड़े पत्थर से भी उसके ऊपर वार किया है, थाने में लेके आए तो पुलिस महोदय के कहने पर उनको हॉस्पिटल ले गए। फिर अभी सुनने में आया कि उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसके बाद भी वो दहशतगर्द लोग उसकी दुकान में जाके वहाँ और तोड़फोड़ करके आए लाठी डंडों से, और अभी भी बाजार में वो डंडे लेके घूम रहे हैं कि उनका कौन उनके लिए सपोर्ट में आ रहा है, कौन उनका सहायता कर रहा है, हम उनको भी मारेंगे। तो इस तरह से ये एक दहशत फैला रहे हैं व्यापारियों के बीच में। और हम पुलिस चौकी में भी आए हैं, तो यही हिसाब से भी हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे आदमखोरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आज सुनने में आ रहा है कि वो लोग भागने की भी प्लानिंग में है। हम लोग राष्ट्रीय पशुपालक संघ के भी सदस्य हैं, अगर इस पर ठोस कार्रवाई हो जाती तो अच्छी बात है, वरना हम लोग बड़े स्तर पर इसको लेके जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और व्यापारी लोग को भी जैसे संपर्क हो रहा है, कह रहे हैं कि सरेआम अगर इस तरह से व्यापारियों के साथ मारकूट हो रही है तो 12 बजे के बाद मुझे एक्शन नहीं होता है तो हम लोग पूरा बाजार भी बंद करेंगे। थैंक यू। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।